एक बात बताएं बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कभी पीड़ा नहीं देते अपने वैष्णव को, चाहे वो उनके सन्मुख हो चाहे वो उनसे विमुख हो जाए। इस बात को ऐसे समझो, आप कहीं बैठे बैठे किसी देश के राष्ट्रपति को गरियाने लगो, खूब उल्टा सीधा बोलो गंगा जी पे बैठ करके, और किसी देश के राष्ट्रपति को खूब गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहीं जहां आप रहते हो वहीं के वार्ड मेंबर को गाली दे दो, क्या होगा? घर पे आ जाएगा लड़ने, अरे ऐसे कह रहा था तू हमारे बारे में, उठवा लेंगे हम। जो वार्ड मेंबर हो बुरा नहीं मानना है, यहाँ कोई बैठना। बात ऐसी है कि स्थिति प्राप्त व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी प्रशंसा करो, कि आप उसकी निंदा करो, आप उसके बारे में गलत बोलो, कि आप उसके बारे में अच्छा बोलो, पर सामान्य स्थिति वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। लोग बात कहते हैं दिया नहीं जलाया भगवान नाराज हो जाएंगे, काहे को होंगे नाराज? आपके दिया से चल रहा है क्या? ठाकुर जी के वैकुंठ में अंधेरा हो जाता है क्या आप दिया नहीं जलाते तो? अरे आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे नहीं तो? अच्छा, इतने मानी ना जब हनुमान जी हैं तो फिर हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं? हम मानवों का स्वभाव है छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, बुरा मान जाना, और अपने मान की इच्छा रखना, अपनी प्रशंसा की इच्छा रखना, आदि आदि। ये सब देवताओं का गुण थोड़े है। आज बृहस्पतिवार है, आज वो शनिवार है, शनि महाराज को तेल चढ़ाया आदि। ये सब कहने से देवता नाराज होते हैं, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये सब नहीं होता। उनके गण नाराज होते हैं जो उस स्थिति में नहीं है। अब दुर्गा मैया है, और दुर्गा मैया तो परम सत्ता है, और परम सत्ता के नीचे न जाने कितने गण होंगे। वे गण भले ही नाराज हो जाते, ठाकुर जी या देव सत्ता के लोग कभी नाराज नहीं होते। उन पर इतना समय नहीं है कि वो एक व्यक्ति से नाराज हो, तो प्रसन्न ही रहते हैं। आप उनके सन्मुख रहो चाहे विमुख हो जाओ। इंद्र का नाराज होना और इंद्र का वर्षा कराना इस बात को दर्शा रहा है कि इंद्र भी उस स्थिति में नहीं है। इसलिए होता भी है, आप लोग जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं घर पे, तो पंडित जी आपके हाथ में जल देते हैं, बोले इसको पृथ्वी पर छोड़ के कहीं असम सक्राय नमक सिर से लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि इंद्र सबके पुण्यों को ले जाता है। इंद्र को चाहिए कि मेरे इतना कोई पुण्य ना कर ले कि वो मेरी पदवी पे बैठ जाए। आपको पता है देवताओं का चयन कैसे होता है? जब इस मनवंतर का विश्राम होगा, प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी भगवान के गर्भ में चली जाएगी। अभी प्रलय नहीं होगा, अभी प्रलय में बहुत समय, अभी कलयुग बहुत बड़ा है। और ऐसा भी सुना है मैंने कि इस बार प्रलय होगा ही नहीं। कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं प्रलय हो जाएगा, कहीं तो कह रहे हैं भी 2025-26 में जावे आ रहे हैं हम। अब कहां कितना सत्य है भैया? हमने जो शास्त्रों में पढ़ा वो तो ये है कि प्रलय की तिथि केवल एक व्यक्ति जानता है, वो है परमात्मा। दूसरा ब्रह्मा को भी नहीं पता प्रलय कब होगा। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? अच्छा, धनवान, जो धन से युक्त है उसको कहते हैं धनवान, जो बल से युक्त है उसको कहते हैं बलवान, और जो 6 भगों से युक्त है उसको कहते हैं भगवान। और 6 भग कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सबाच्यो भगवान। भगवान के अंदर 6 बातें जिनको पता है, 6 भगों से जो युक्त हैं उनको भगवान कहते हैं। सबसे पहला उत्पत्ति प्रलयम चैव, जिनको ये पता है
कि संसार की उत्पत्ति कब होगी, और जिनको ये पता है संसार का प्रलय कब होगा। अगर ये सबको ही पता चल गया तो सब भगवान नहीं हो जाएंगे? कोई नहीं जानता, केवल ठाकुर जी जानते। 2012 में भी जाने वाली थी दुनिया, 24 पूरी होगी, 25 शुरू होने वाली है। 2020 में भी जाने वाली थी दुनिया, और जब कोविड आया उसके बाद तो बोले यही कल, अब तो सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। राम झूला है, उस पर चल के देखो, यूं लगे गिर नहीं जाए। गंगा जी में इतनी पॉपुलेशन, पूरे पुल में तिल रखने की जगह नहीं होती, कुछ नहीं कम हुआ। इसका मतलब क्या है? उत्पत्ति और प्रलय के जानकार केवल परमात्मा है। और तीसरा, कितनी भी घोषणा करता रहे, कितने भी दावे करता रहे, नहीं हो सकता। भूतानाम अगति गति, मानव की गति क्या है और मानव की अगति क्या है, ये भी जो जानता है परमात्मा। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान के बारे में अच्छे से जानता है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, बांके बिहारी जी मंदिर में जाकर के फूल बंगला जब बनवाता है व्यक्ति, उसको मन में ऐसा आता होगा कि आज बिहारी जी मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे, मैंने उनके लिए बंगला बनवाया। ठाकुर जी सब जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं यानी बंगला मुंह को प्रसन्न करवे के काज ना बनवाया। इसके रिश्तेदार ने एक बार बनवाया तो उससे होड़ करने के लिए बनवाया। वेत्ति विद्याम अविद्याम, जो ठाकुर जी सब जानते हैं कौन किस भाव में। कोई व्यक्ति गंगा स्नान कर रहा है, गंगा जी जानती हैं इसके स्नान करने का कारण क्या है। कभी कभी मुझे लगता है हमारी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन के भाव को ठाकुर जी जान गए हैं। नाटकबाज है ये 6 चीजें जो जान, उत्पत्ति, प्रलय, मानव की गति, अगति, तो भगवान कभी नाराज नहीं होता। जिसकी स्थिति उतनी नहीं है वो नाराज होता है। इंद्र नाराज हो गया, और इंद्र ने, हाँ तो मैं ये बता रहा था देवताओं का चयन कैसे होता है, सुनो। जिस समय प्रलय होगा, पृथ्वी आदि पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी अपने गर्भ में लेकर के शयन करेंगे, सो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग घुमाऊं आपका। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीतता है, 71 टाइम, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। मतलब ठाकुर जी सुबह उठ करके शाम को जब शयन करने जाते हैं, उतने में ब्रह्मा जी गोविंदाय नमो नमः, और ठाकुर जी सुबह उठ करके शाम को जब शयन करने जाते हैं, उतने बीच में मैं और आप, हम सब कितने अरब खरब शंख बार गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। इतना बड़ा दिन होता है ठाकुर जी। ठाकुर जी का दिन तो हमारी तरह ही होता है, पर वो इतनी हमारे लिए इतनी द्रुत गति से चलता है, पता भी नहीं होगा उनको कि कोई इंद्रेश है भी क्या। जब तक ठाकुर जी पलक झपकेंगे तब तक 4-5 इंद्रेश तो जन्म ले चुके होंगे। ऐसे परमात्मा जब रात्रि में शयन करने जाते हैं, मतलब 12-13 घंटे बाद, 15 घंटे बाद जब ठाकुर जी सोने जाते हैं, तब प्रलय होता है। और जब प्रलय होता है तो ब्रह्मलोक आदि सब भगवान के गर्भ में चला जाता है, ठाकुर जी शयन में चले जाते हैं। और ठाकुर जी जब सोते हैं, पूरे विश्व का प्रलय हो जाता है, केवल एक को छोड़ के। किसका प्रलय नहीं होता? शब्दों का। शब्द ब्रह्म जो आकाश में विचरण करते रहते, इनका कभी प्रलय नहीं होता। ये भागवत जी की साइंस है। क्षमा कीजिएगा साइंस पढ़ने वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि के अगर स्टूडेंट यहाँ बैठे हो, उनको ये नहीं समझ आएगा, ये भागवत जी का। और फिर ठाकुर जी सोते हैं, सबका प्रलय होता है, केवल शब्दों का प्रलय नहीं होता। तब शब्द क्या करते हैं? पूरे ब्रह्मांड में केवल एक परमात्मा है और कोई नहीं है। सूर्य चंद्र सबका प्रलय हो चुका है। तब शब्द आपस में इकट्ठे होते हैं, और शब्द आपस में इकट्ठे होकर के भगवान को जगाने का प्रयास करते हैं। उसी को वेद स्तुति कहा गया।
जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदौक शाम किल सत्य बबोध्य कते। हे नाथ आप उठो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। इन तीनों लोगों का मंगल कीजिए नाथ, उठ जाओ। तब ठाकुर जी उठते हैं। उसके बाद जब सृष्टि बनती है फिर भगवान सोचते हैं अब देवी देवताओं का निर्माण होना चाहिए। सृष्टि चलेगी तो देवी देवताओं का निर्माण कैसे होता है? पूर्व के मनवंतरों में, पूर्व के सृष्टि में हम जितने भी मानव थे, हम मानवों के पुण्य के आधार पर जिसका सबसे ज्यादा पुण्य होगा ऐसे 33 कोटि लोगों को चुना जाएगा और फिर उनके पुण्य के आधार पर हम ही लोगों को ही देव योनियां प्रदान कर दी जाएगी। हाँ भाई सुनो, तुम्हारा इतना पुण्य बनता है, तुम्हारे सारे जन्मों को मिला के क्या करना है? सूर्य की पदवी संभालो, चंद्र की पदवी संभालो, वरुण की पदवी संभालो, तुम इंद्र बन जाओ। इस प्रकार इन जीवात्माओं को ही देवताओं की पदवी प्रदान कर दी जाए। तो हम जो कुछ भी पुण्य करते हैं वह पुण्य यदि इकट्ठे होते चले गए तो कहीं ना कहीं उन पुण्यों से देव योनि हमें प्राप्त हो सकती है। अगर हम आसन के नीचे जल नहीं छोड़ते, सीधा अपना कृत्य करके उठ जाते हैं तो वो पुण्य सीधा इंद्र ले जाता है। इंद्र कभी नहीं चाहता कि मेरी पदवी पर कोई और बैठे, इसलिए सम सकता है ऐसे स्पर्श किया जाता है।